यह कहानी उस वक्त की है जब इंसान और देवता दोनों एक साथ इस धरती में रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ सुख में रहा करते थे और देवता और इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता था। देवता जो होते रहे वो अपना रूप बदल सकते रहे, बहुत बड़े होते रहे, उनके शरीर में खून नहीं रहता रहा बल्कि सोना बहता रहा। तो आपके सामने प्रस्तुत है गॉड ऑफ इजिप्ट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें। देवताओं ने इस धरती को बनाया और वह इंसानों के साथ इसी धरती पर रहने लगे। अब कहानी में दिखाया जाता है कि इजिप्ट शहर है, वहां पे एक बाजार भरा हुआ है। इसी बाजार में अब एक चोर को दिखाया जाता है जो यहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे एक खूबसूरत ड्रेस दिखती है, वह उस ड्रेस को चोरी करके वहां से चला जाता है और वहां से जाने के बाद वो अपने घर जाता है और उस ड्रेस को अपनी प्रेमिका को दे देता है। उसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है जाया। वो जाया को यह ड्रेस दे देता है। जब जाया यह ड्रेस पहन के आती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि आज बहुत ही एक स्पेशल दिन है। अब वही अगली ओर हमें दिखाया जाता है कि महल में हवाओं के देवता होरस का आज राज्याभिषेक है, वह आज यहाँ के राजा बनने वाले हैं। वही दूसरी ओर उनकी प्रेमिका जिसका नाम होता है हैथोर। हैथोर जो होती है वह होरस से बहुत प्यार करती है। यहाँ पे यह सब राज्याभिषेक के लिए जाते हैं। पूरा का पूरा इजिप्ट में आज बहुत ही खुशियां मनाई जाती हैं। पूरा इजिप्ट सजा हुआ है यहाँ पे क्योंकि आज हवाओं के देवता होरस का राज्याभिषेक है और होरस जो है बहुत ही अच्छा देवता है। अब यहाँ पे उसके पिता उसके राज्याभिषेक का अनाउंसमेंट करते हैं। तभी एक एक करके जो सभी देवता होते हैं वहां पे आते हैं और जो भेंट लाए होते हैं वह इसको देते हैं। यहाँ पे उसके पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उसके बेटे का राज्याभिषेक है और पूरे इजिप्ट वासी भी इस बात की बहुत खुशियां मनाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा राजा उनके साथ आने वाला है और वह उनका हमेशा साथ देगा। तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है जो होरस का चाचा होता है। यह जो होता है रेगिस्तान का देवता होता है जिसका नाम होता है सेट। सेट यहाँ पे आता है और अपने भाई से मिलता है। वह होरस के लिए एक तोहफा लेके आता है जो होता है ब्रिगुल और वह उससे कहता है कि तुम उसको बजाओ। जब होरस उसको बजाता है तो सामने से एक बहुत ही बड़ी सेना आती है और वह सेना आगे धीरे धीरे पूरे इजिप्ट में कब्जा कर लेती है। वह वहां पे जितने लोग होते सबके सामने खड़ी हो जाती है, सबको कैद कर लेती है। तभी होरस के पिता उससे पूछते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जैसे ही सेट को मौका मिलता है तो वह होरस के पिता को मार देता है। रेगिस्तान का देवता सबसे कहता है कि इंसान हो या भगवान सबको मेरे सामने झुकना होगा, जो मेरे सामने नहीं झुकेगा मैं उसे मार दूंगा। इंसान और देवता दोनों ही उसके सामने झुक जाते हैं और यह सब देख के होरस को बहुत गुस्सा आता है। वह सेट से लड़ने के लिए जाता है। अब होरस और सेट के बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है। दोनों के दोनों देवता हैं, दोनों में ताकतें हैं, इसलिए दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट जो है वह ज्यादा ताकतवर होता है। दोनों यहाँ पे अपने एक विशालकाय रूप धारण कर लेते हैं। दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं लेकिन तब यहाँ पे सेट जो है वह होरस को हरा देता है और होरस को हराने के बाद वह उसे मारता नहीं है बल्कि उसकी आंखें निकाल लेता है क्योंकि होरस की ताकत उसकी आंखों में होती है। ये आंखें निकाल के उसे जिंदा ही छोड़ देता है। इजिप्ट में इंसानों की हालत अब बहुत खराब है क्योंकि यहाँ पे जो सेट होता है वह इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है बल्कि उनको बहुत परेशान करता है, उनसे बहुत काम देता है। वही दूसरी ओर दिखाया जाता है जाया को। जाया जो होती है यहाँ पे एक आर्किटेक्ट के यहाँ काम करती है। आर्किटेक्ट जो है वह सेट का गुलाम होता है और वह सेट के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। तभी यहाँ पे बग जो है वह जाया से मिलने आता है। जाया उससे बोलती है कि हमें जो है वो सेट का शासन को खत्म करना होगा और उसके शासन को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले होरस की आंखें दिलानी होगी। तब वह उससे कहती है कि आज जो है यहाँ पे बहुत सारा सोना लूट के ले जाया जा रहा है और यह सोना वहीं ले जाया जा रहा है जहाँ पे बग की आंखें रखी हुई है। वह उसे बहुत सारे नक्शे दिखाती है। वह एक एक नक्शे उसे समझाती है कि तुम्हें कहाँ से जाना है, कैसे जाना है और वह बग से कहती है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। बग जो है वह उसकी बात मान लेता है और वह रात का इंतजार करता है। अब जैसे ही रात होती है तो बग जो है वह उस ट्राली में जिसमें सोना भरा हुआ है उसके साथ अंदर चला जाता है। अंदर जो है बहुत ही खुफिया रास्ता होता है और अंदर जाना इतना आसान भी नहीं होता है लेकिन बग फिर भी अंदर चला जाता है। अब वह अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां होती है जिनके हाथों में तलवार होती है क्योंकि जो आंख है वह साधारण स्थान पर तो रखी नहीं होगी। यहाँ पे चारों तरफ बहुत खतरा होता है क्योंकि एक गलत कदम रखने से बग जो है मर भी सकता है क्योंकि सेट किसी साधारण स्थान पर आंख रखेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो बग है उस आंख को ले लेता है। अब वह आंख लेने के बाद सीधे जाता है जाया के पास, लेकिन जैसे ही वो जाया के पास जाता है तो देखता है कि जाया को वहां से पहले ही बंदी बना के रखा है। जो आर्किटेक्ट होता है और जो उसके गुलाम होते हैं यहाँ पे दोनों पकड़ लेते हैं। अब वो आर्किटेक्ट बोलता है बग से कि तुम क्या चुरा के लेके आए हो। तब बग उसे एक कीमती हीरा देता है। वो कहता है कि मैंने उसको चुराया है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ते हैं बग को जैसे ही मौका मिलता है वो आंख निकालता है और उस आंख की रोशनी से यहाँ पे सारे लोग जो होते हैं उनकी आंखें चौंधिया जाती है और बग जो है जाया को लेके वहां से भाग जाता है। अब बग वहां से भाग ही रहा होता है तभी वहां पे जो आर्किटेक्ट होता है वह एक तीर चलाता है और वह तीर जाके सीधे जाया के सीने में लगता है, लेकिन फिर भी वहां से वह भाग जाते हैं। अब बग जो होता है वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे होरस जो है वह अपने पिता के मंदिर पे होता है और वहीं पे वह रहता है। तभी बग वहां पे जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत ही कीमती चीज लेके आया हूँ, मैं तुम्हारी आंख लेके आया हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे काम करना होगा। जिससे कि औरत बहुत गुस्सा में आता है, कहता है तुम मुझसे सौदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसको उसकी बात माननी पड़ती है। बग यहाँ पे जाया को लेके आता है। अब जाया को यहाँ पे वह जिंदा करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन औरत तो जिंदा नहीं कर पाता है। वह उससे बोलता है कि इसकी आत्मा जो है वो यहाँ से निकल गई है, लेकिन तभी बग जाने लगता है लेकिन औरत से पकड़ लेता है और कहता है मेरी आंख दो। मजबूरी में बग को उसकी आंख देनी पड़ती है। अब यहाँ पे वह एक आंख लगा लेता है, उससे बोलता है कि मेरी दूसरी आंख कहाँ है, लेकिन वह उसे नहीं दे पाता। क्या कहता है कि दूसरी आंख मेरे पास नहीं है। औरत
कहता है कि दूसरी आंख भी तुम्हारे पास ही होगी, लेकिन तब बक कहता है कि दूसरी आंख मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह आंख कहाँ है क्योंकि मैंने नक्शे देखे हैं और मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा। तभी हॉरस कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका की आत्मा को आखिरी द्वार जाने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक अगर मैं राजा बन गया तो मैं इसकी आत्मा को रोक दूंगा और मेरे पास ये अधिकार होगा कि वापस इसकी आत्मा इसके शरीर में डाल सकूं। तभी यह जो है उसके शरीर को वहीं पे सुरक्षित रख देते हैं और वहां से यह चले जाते हैं। यहाँ पे सेट को भी पता चल जाता है कि जो हॉरस है उसको उसकी एक आंख मिल चुकी है। अब वह मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ पे हॉरस नहीं है बल्कि एक लड़की है जिसके गले में लॉकेट है। वह गले का लॉकेट निकाल लेते हैं। वहीं पे दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो हॉरस है वह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। तभी उससे बक पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब हॉरस कहता है कि हम अपने देवताओं के पास जा रहे हैं, अपने पिता के पास जा रहे हैं। वह एक सूर्य की आकृति की ओर जाते हैं। यहाँ पे हॉरस जो है वो सूर्य देवता के चिन्ह के सामने उनका नाम का आह्वान करता है, उन्हें बार बार पुकारता है। अब यहाँ पे हॉरस कुछ ताकतें वापस मिल जाती है। हॉरस जो है बक को लेकर सीधे आसमान में उड़ता है और वहां से ऊपर जाने के बाद वह सूर्य देवता के पास जाता है जहाँ पे सूर्य देवता होते हैं। अब वह सूर्य देवता से मदद के लिए बोलता है। वह सूर्य देवता से कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, लेकिन तभी सूर्य देवता कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं अपना सारा काम धंधा छोड़ के तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए जाऊं। जाने से साफ साफ मना कर देते, कहते तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम देखो। वहाँ पे एक बहुत बड़ा दैत्य आता है। यह काली दुनिया का दैत्य होता है जो पृथ्वी को पूरी तरह निगल जाना चाहता है। तभी यहाँ पे सूर्य देवता का रूप बदलता है और उनके हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली भाला होता है। वह उस भाले से उस काले राक्षस को मार देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। तभी सूर्य देवता कहते हैं कि देखो मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास कितना सारे काम है तुम्हारे काम के अलावा। अभी हॉरस वहां पे कहता है कि मेरे पिता को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा है। तभी सूर्य देवता कहते हैं कि धरती में जितने भी लोग हैं सब मेरे बेटा है। तब हॉरस कहता है कि ठीक है, मुझे केवल पवित्र पानी चाहिए। तो सूर्य देवता कहते हैं ठीक है ले जाओ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वह पानी लेके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि धरती पे जो है सेट होता है वह एक दूसरे देवता के पास गया है, वो दूसरे देवता की राजधानी गया है और वहां पर उसने तबाही मचा दी है क्योंकि वह जो है सभी देवताओं को खत्म करके उनकी ताकतें छीन के खुद बहुत बड़ा ताकतवर बनना चाहता है। अब वह वहां पे दूसरे देवता की पूरी ताकतों को खत्म कर देता है, वहां पे उनके सारे मंत्रियों को मार देता है और जो दूसरे देवता होते हैं वह उसको भी खत्म कर उसकी एक ताकत को अपने अधिकार में ले लेता है। वहां पे एक देवी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी ताकतें मुझे दे दो, लेकिन वह देवी मना कर देती है। तभी वह उसका पंख उखाड़ देता है और पंख उखाड़ने के बाद उन पंखों को अपने पास रख लेता है। हॉरस और बक जो है वह धरती पे आ जाते हैं। जब वह धरती पे आते हैं तो एक जगह रुकते हैं, लेकिन तब देखते हैं यहाँ पे सेट के बहुत ही खतरनाक दानव आए हैं और यह दानव उन पे अटैक कर रहे हैं। वह इनको मारते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हॉरस की पूरी ताकतें आई नहीं है इसलिए वह लड़ नहीं पाता ढंग से और वह नीचे गिर जाता है। जब वह नीचे गिर रहा होता है तभी उसका अपने भाला होता है, वह भाले को दीवारों में फंसा लेता है और नीचे गिरने से बच जाता है। वह नीचे गिर के रुक जाता है जिससे कि उनकी जान भी बच जाती है, बक भी बच जाता है। अब यहाँ पे जो सेट का राक्षस है वह जाता है सेट के पास और सब बताता है और बताता है कि शायद वह नीचे गिर के जिंदा बच गए हैं। तभी यहाँ पे सेट जो है वो दो खूंखार नागिनों को उनके पीछे भेजता है और कहता है कि उनको मार देना जो होता है। अब वह जाता है प्रेम की देवी के पास क्योंकि प्रेम की देवी जो है मुर्दों की सलाहकार रह चुकी है और वह वहां भी काम कर चुकी है, इसलिए वह उससे बोलता है कि मुझे मुर्दों की दुनिया में भी राज करना है। तभी हैथोर उससे बोलती है कि तुम वह काम मत करो जो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, तुम पूरी दुनिया में राज नहीं कर पाते हो। तभी सेट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो हैथोर रहती है वो अपने हाथ का कड़ा निकाल देती है। जैसे ही वो हाथ का कड़ा निकालती है तो मुर्दों की दुनिया में वापस जाने लगती है, लेकिन वह वहां पहुंचने से पहले ही उस कड़े को पहन लेती है और जिससे वह वहां से वापस आ जाती है। वह उस जगह में चली जाती है जहाँ पे हॉरस है। हॉरस और बक एक मंदिर के पास बैठे होते हैं। हॉरस उससे बोलता है कि यह जगह जो तुम देख रहे हो वह पहले ऐसी नहीं थी, यह मेरे पिता का मंदिर था और यहाँ पे बहुत ही शानदार था, यह बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, लेकिन सेट ने इसे पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा तबाह कर दिया है। तभी यहाँ पे वह दो नागिनें आती हैं जो बहुत ही खतरनाक होती है। हॉरस और बक जो है वो यहाँ से भागते हैं क्योंकि हॉरस की अभी पूरी ताकत आई नहीं है, इसलिए वह पूरी तरीके से लड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह उसका मुकाबला करता है। हॉरस जो है उससे लड़ता है और लड़ते लड़ते वह एक नागिन को खत्म कर देता है। दूसरी नागिन जो है उस पर आग छोड़ रही होती है, लेकिन तभी वहां पे प्रेम की देवी भी आ जाती है और प्रेम की देवी उस नागिन को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसके कारण वह अपने ही आप को खत्म कर देता है। इससे ये दोनों बच जाते हैं। अब यह तीनों जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों जो है एक जगह जाते हैं और वो बात करते हैं कि हॉरस की जो दूसरी आंख है वह एक पिरामिड के अंदर है और वह बहुत खतरनाक जगह है। तभी हॉरस कहता है कि वह जगह कहाँ है। बक कहता है कि मुझे वह जगह पता है, लेकिन वहीं पे प्रेम की देवी कहती है कि अगर हमें वो जगह पता चल भी गई तब भी हम वह आंख नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहां पे एक सिया मानव है और सिया मानव की बिना पहले दिए जो भी उसके अंदर जाता है वह मारा जाता है। तभी हॉरस जो है वह बोलता है कि कोई बात नहीं, इसके लिए हम बुद्धि के देवता के पास जाएंगे क्योंकि उसे हर सवाल का जवाब पता होता है। तभी वह सब मिलके बुद्धि के देवता के पास जाते हैं। जब वे बुद्धि के देवता के पास जाते हैं तो बुद्धि का देवता कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है और वैसे भी यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे तुम निपटो। लेकिन तभी वहां पे बक कहता है कि कोई बात नहीं, हम चले आएंगे और जब हमसे सिया माना पूछेगा तो हम बता देंगे कि हम बुद्धि के देवता के पास गए थे लेकिन वह नहीं आया, उसे डर था कि वह तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। यह सुनकर बुद्धि के देवता का ईगो जो है हर्ट होता है और वह इनके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है।
अब यह सब आ ही रहे होते हैं। तभी जो है प्रेम की देवी बक से पूछती है कि तुम इनके साथ आने के लिए क्यों तैयार हो गए। तभी बक बताता है हॉरस जो है वो राजा बन गया तो वह मेरी जो प्रेमिका है उसकी जिंदगी को वापस ले आएगा और उसे वापस जिंदा कर देगा। अभी प्रेम की देवी जो है वो मुर्दों की दुनिया से उस जाया की आत्मा को बुलाता है और उससे बात कराता है। बक उससे कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा, और यह कह के वह निकल जाता है। अब यह सब उस पिरामिड के सामने जाते हैं और पिरामिड के सामने बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही भयानक होता है, वहां से कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन बक कहता है कि मुझे रास्ता पता है, लेकिन उसे कोई रास्ता पता नहीं होता, वह याद नहीं होता उसे, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मुझे रास्ता पता है। और अब वह जाता है और एक छलांग मारता है और जिसके कारण वह अंदर चले जाता है। अंदर जाने के बाद एक बील होता है, उस गोले को वह घुमाता है, उस गोले को जैसे ही घुमाता है तो वहां पे सब शांत हो जाता है, सब वहां पे रुक जाता है। अब बाकी सब अंदर आ जाते हैं। जैसे ही यह अंदर आते हैं तो इनके सामने सिया मानव आता है। जो सिया मानव है वह पहली पूछता है मैं नहीं था पर हमेशा रहूंगा, किसी ने मुझे नहीं देखा है और ना ही कभी देख पाएगा, हर जिंदा आदमी को मुझ पर भरोसा है और वह मुझ पर भरोसा करता है। तब वहां पे बुद्धि का देवता आंसर देता है कि तुम अनुशासन हो, लेकिन यह आंसर गलत होता है। तभी वह दूसरा आंसर देता है कि यह पवित्रता हो तुम, लेकिन तब भी वह आंसर गलत होता है। और वह जो सिया मानव होता है वह हॉरस को मारता है, लेकिन तब वह तीसरा आंसर देता है कि तुम जो हो वो कल हो, यानी टुमारो, यह आंसर सही होता है। अब वो वहां से आगे निकल जाते हैं। से आगे निकलते हैं, आगे जो है सेट की आंख होती है। सेट की आंख में अगर वह रचना का पानी डाल दिया जाएगा तो जिससे सेट की ताकत है वो कम हो जाएगी, लेकिन वह वहां से डालने ही वाले होते हैं। तभी हॉरस जो है वह एक पिंजरे में बंद हो जाता है और वह कैद हो जाता है। अब वहां पे सेट आ जाता है। सेट जो होता है बुद्धि के देवता का सिर निकाल देता है और उनकी जो बुद्धि होती है पूरी निकाल देता है, जिससे बुद्धि के देवता खत्म हो जाते हैं। अब यह सब देख रहा होता है। जैसे ही बक को मौका मिलता है वह पानी उठा लेता है और पानी को जो है वो सेट की आंख में डालने ही वाला होता है। तभी सेट वहां पे एक लॉकेट दिखाता है उसको। वह लॉकेट जो होता है वह उसकी प्रेमिका का होता है और वह समझ जाता है कि अब जो प्रेमिका है वह इनके कब्जे में है और इनका शरीर जो है वह इनके कब्जे में। अगर शरीर खत्म हो गया तो वह दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। तभी जो सेट उससे कहता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, हॉरस जो है वो कभी भी किसी आत्मा को वापस ला ही नहीं सकता है, ना ही उसके बाद ये अधिकार है। सेट वहां से चला जाता है और यह तीनों भी अब पिरामिड के बाहर आ जाते हैं। जब यह पिरामिड के बाहर आते हैं तो बक बहुत उदास होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब जोया की आत्मा वापस नहीं आएगी। वह बहुत दुखी होता है और यह देख के प्रेम की देवी को भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह जानता है कि जब एक दूसरे से कोई प्यार करता है तो कितना दर्द होता है। हैथोर जो है वो हॉरस से प्यार करती है, इसलिए वह यह जानती है कि प्यार का दर्द क्या है। अब वह मुर्दों की दुनिया से मुर्दों के दूत को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या बक वहां जा सकता है। तब वह दूत बोलता है कि तुम क्या दे सकती हो। तब हैथोर जो है वह अपना कंगन निकाल के दे देती है, कहती है इससे ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हॉरस उसके लिए मना करता है, लेकिन हैथोर नहीं मानती है और वह अपना कंगन दे देती है। अब बक जो है वो मुर्दों की दुनिया में चला जाता है और मुर्दों की दुनिया में जाने के बाद देखता है कि जाया जो है वो अंतिम गेट में ही है। अब जाया से बोलता है कि यह कंगन तुम रख लो और यह तुम चढ़ा देना। दरअसल इस युग में यह दिखाया जाता है कि जिसके पास सोना है उसे दूसरा जन्म मिलता है और जिसके पास सोना नहीं है वह इसी दुनिया में खत्म हो जाता है, उसकी आत्मा जो है वह खत्म हो जाती है, उसे दोबारा जन्म नहीं मिलता है। अब यहाँ पे जोया वो कंगन लेने से मना कर देती है और बक से बोलती है कि तुम भी यहाँ से लौट आओ। अब जोया आगे ही जा रही होती है तभी वह गेट बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वही काली दुनिया का साया ने आक्रमण कर दिया होता है। तभी यहाँ पे वह दूत बोलता है बक से कि तुम वापस जाओ और उससे बस से बोलना कि वह जो करना है उसे जल्दी करे। तो दिखाया जाता है जो सेट होता है वह बहुत ही ताकतवर एक सूट बनाता है और सूट के अंदर सभी देवी देवताओं की ताकत आ जाती है, जैसे बुद्धि के देवता का दिमाग और पंख वाली देवी के पंख, वह इन सबको मिला के एक बहुत ही ताकतवर सूट बनाता है जिससे वह पूरी पूरी दुनिया में राज कर सके। अब वह यह सूट पहन लेता है और यह सूट पहनने के बाद वह सीधे जाता है आसमान में सूर्य देवता के पास जाता है। वह सूर्य देवता से मिलता है। तभी यहाँ पे सूर्य देवता बोलते हैं कि बोले बेटे तुम्हें क्या चाहिए। वही सूर्य देवता उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें यहाँ पे रह के इस काले साये को खत्म करना होगा। लेकिन सेट बोलता है कि मैं यह काम नहीं करूंगा कि हर रोज इस सेट से लड़ूं और इसको भगाऊं। अब यहाँ पे सूर्य देवता अपने विशाल रूप में जाते हैं और दोनों के बीच जो है लड़ाई होती है। सेट भी जो है सूर्य देवता को मारता है और उनको हरा देता है। उनको हराने के बाद वो उनका भाला जो छीन लेता है और उसी भाले से उसको दूर फेंक देता है। जो है वो इंसानों की दुनिया में वापस आ जाता है और सारी कहानी जो है हॉरस को बताता है। हॉरस जो है वो उस जगह में जाता है जहाँ पे जो है सेट होता है। सेट जो होता है बहुत ही ऊंची दीवार में होता है और वह ऊपर खड़े होता है। अब वहां से वह सूर्य देवता का भाला भी उसके पास होता है जिसके कारण वो सबसे ताकतवर होता है। वह काली दुनिया के शैतान को बुलाता है जिससे कि वह रचना के पानी को पूरी तरह से खत्म कर सके और ये सारी सृष्टि को बर्बाद कर सके। हॉरस और बर्क जो है वो आर्किटेक्ट के साथ ऊपर जाते हैं। हॉरस जो होता है वो दीवारों के सहारे से फटाफट ऊपर चला जाता है। अब वह सेट के साथ लड़ता है। सेट जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है क्योंकि अब उसके पास उसके पिता का भाला भी है और ये भाला बहुत ही शक्तिशाली होता है। वह हॉरस को आसानी से हरा देता है। सेट जो है वो हॉरस को भाले से मारने ही वाला होता है। तभी वहां पे बक पहुंच जाता है। बक जो है वो रस्सी के सहारे से भाले को पकड़ लेता है और यह देख के सेट को बहुत गुस्सा आती है। तब वह बक के पास जाता है, उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मौका देख के बक जो है उसके सिर में लगी आंख को निकाल लेता है और वह आंख को नीचे गिरा देता है और खुद भी वह पिरामिड से
नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ पे हॉरस के बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो वह उस आँख को बचा ले या तो बक को बचा ले, लेकिन वह बक को बचाता है। बक को बचाने के लिए नीचे गिर जाता है। जब वह नीचे जा रहा होता है तो उसको प्रामीण को पकड़ लेता है, जो है वो धीरे धीरे उसको दोनों तरफ आग गिरने लगती है और बक जो है यहाँ पे हॉरस का जो हाथ छूट जाता है और हॉरस भी नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वह नीचे गिर रहा होता है तभी उसकी सारी ताकतें वापस आ जाती है। दरअसल उसकी ताकतें जो है उसको लगता है कि दोनों आंखें मिलेगी तब वापस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वह एक अच्छा इंसान बन जाएगा तभी उसकी ताकतें वापस आ जाएगी। यहाँ पे हॉरस को पूरी ताकतें मिल गई है। अब वह उस बक को बचा के नीचे उतार देता है। यहाँ पे हॉरस जो है वह सेट से लड़ने के लिए जाता है। सेट के पास भी ताकत होती है, हॉरस के पास भी ताकत होती है, दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे हॉरस जीत जाता है। हॉरस जो है सेट को हरा देता है। अब सेट नीचे गिरा होता है, सेट उससे बोलता है कि एक बार मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था, तुम भी मुझे माफ कर दो, लेकिन हॉरस बोलता है कि तुमने जो गलती की है मैं वो गलती नहीं करूंगा। हॉरस जो है वो अपने पिता के भाले से उसको मार देता है और पूरी तरह उसको खत्म कर देता है। तभी यहाँ पे हॉरस जो भाला लेके अपने पिता के पास जाता है। सूर्य देवता जो अंतरिक्ष में है वो भाला उनको पकड़ा देता है और भाला पकड़ते ही उनकी जान वापस आ जाती है और वापस जिंदा हो जाते हैं। अब यहाँ पे सूर्य देवता जो है वह राक्षस जो काली देव दुनिया से आया है उसे वापस उसको भेज देते हैं वहीं पे और पूरी तरीके से उसे खत्म भी कर देते हैं। तभी यहाँ पे हॉरस जो है वो धरती पे आ जाता है। धरती पे जब वो आता है तो एक बच्ची उसके पास आती है। उस बच्चे के पास उसकी एक आंख होती है, वह आंख उसको दे देती है। हॉरस आंख को लगा लेता है। अब वो बक के पास जाता है, लेकिन बक की जब तक जान चली जाती है और यह देख के हॉरस को बहुत दुख होता है। वह बक को उठाता है और जॉयो के पास ले जाता है और उसको भी उसी के पास पार देता है। तभी वहाँ पे सूर्य देवता आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि बोलो बेटे तुम्हें क्या चाहिए। तो हॉरस बोलता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों की जान वापस आ सकती है तो इनकी जान वापस ले आओ। तभी यहाँ पे सूर्य देवता इन दोनों की जान वापस ले आते हैं और यह दोनों जिंदा हो जाते हैं और एक दूसरे को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पे अब वापस सूर्य देवता उन सभी देवताओं को जिंदा कर देते हैं जो सेट ने मारा होता है और अब यहाँ पे वापस जो है हॉरस का राज्याभिषेक होता है और यहाँ पे फाइनली उसका राज्याभिषेक हो जाता है और वह वहाँ का राजा बन जाता है। अब इजिप्ट में सब बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। हॉरस जो है वो अपना पहला फैसला सुनाता है और वह बताता है कि यहाँ पे अब जो आत्माओं का पुनर्जन्म है वह सोना दे के नहीं होगा बल्कि उनके पुण्यों से होगा। जिसके पुण्य जितने ज्यादा होंगे तो उन्हीं आत्माओं को वापस पुनर्जन्म मिलेगा और जिसके पुण्य जितने कम होंगे उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगले दिन हॉरस जो है वो बक को बुलाता है। बक जो है अब वो हॉरस का सलाहकार है, वह उसके ही दरबार में रहता है। हॉरस जो बक से बोलता है कि अब तुम्हें कुछ दिन के लिए दरबार संभालना होगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ मौत की दुनिया में और मैं जाके प्रेम की देवी को वापस लेके आने वाला हूँ। हॉरस जो है प्रेम की देवी को पहले भी वहाँ से वापस ला चुका है और अब वो फिर जाता है उसको वापस लाने के लिए। यहीं पे यह पिक्चर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।